प्रणाम मास्टर, कोटि कोटि प्रणाम। आज वैकुंठ में आपके साथ बैठने का अवसर मिला। कुछ प्रश्न है मेरे जो आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि जो आजकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, हीलिंग प्रैक्टिसेस, रेकी, एंजल हीलिंग, मर्लिंग, फिर आकाशिक रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अजीब प्रकार के ध्यान, अलग अलग तरीके के, तो ये सब प्रैक्टिसेस सीखने से या करने से क्या बीइंग की आध्यात्मिक प्रगति संभव है? देखिए, जब मैंने अध्यात्म के ऊपर बात करनी शुरू की 2015 से, तो मेरा जो पहला अनुभव था इस संसार का, इस लोक का, वो ये था कि इस संसार में बहुत सारी ऐसी प्रयोग विधियाँ, ऐसी न्यू एज प्रैक्टिसेस आ चुकी हैं जो कि किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को या आध्यात्मिक जो भी जीवात्माएं हैं जो कि आध्यात्मिक प्रयास कर रही हैं या अभ्यास कर रहे हैं, तो उनको किसी भी तरह से कोई भी गति प्रदान नहीं करता है। एक है कि आप कोई अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास से कुछ सीखते हैं और सीख के फिर आप उस अभ्यास से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जितने भी आपने नाम बताए हैं जो कि न्यू एज प्रैक्टिसेस हैं, और ये सारी पाश्चात्य पद्धति जो है वो भारत में लागू की गई है, और ये बहुत ही प्लान करके और बहुत ही मतलब उसको एक रूप देकर यहाँ पे प्लांट किया गया है ताकि इससे पूरा अध्यात्म की जड़ को नष्ट किया जा सके, समाप्त किया जा सके। तो एक है कि आप सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जैसा मैंने कहा, और दूसरा है कि आप सीखते हैं और आप सीखने के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन आप उसी में फंसे रह जाते हैं। तो जितनी भी न्यू एज प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो एंजल्स हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, कोई चैनलिंग कर रहा है आजकल, या कोई हीलिंग मोडालिटीज़ या ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को यूज़ कर रहा है, जिसको वो थेरेपी बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे शास्त्र में एक स्पेसिफिक शब्द है जिसको बोलते हैं पुरोहिती। तो पुरोहिती होना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पुरोहिती जैसे देवगुरु बृहस्पति जो है वो देवताओं के पुरोहित है। तो पुरोहित वो है जिसने अपनी तपश्चर्या से या जिसने तपस्या डिसिप्लिन करके तप करके उसने ऐसी शक्ति हासिल की है, पाई है, जो कि किसी के कर्म के लोड को कम कर सकती है। और फिर वो इसमें ये भी तप में है, अपने ही तप से उसने तपोबल से वो किसी के कर्म को अपने ऊपर लेने की क्षमता रखता हो। लेकिन आज का कलियुगी संसार तो ऐसा नहीं है जो कि आज हम देख रहे हैं। तो अगर ये सारी गतिविधियाँ जितनी भी हैं या जितने भी ये मूवमेंट्स भी हैं या जितना आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस आई हैं, अगर ये किसी को भी आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति देती या किसी को सहायक होती, तो हमारे संसार की आज जो कलयुग में दुर्दशा है वो ये ना होती। क्योंकि इस अभ्यास में आने के बाद कोई इन सारे अभ्यासों में क्यों आता है, इन सारे प्रैक्टिसेस में कोई तब आता है जब वो अपने लिए कुछ अच्छा खोजना चाहते हैं, जब वो ये कुछ पाना चाहते हैं कि हमारी सेहत कैसे ठीक होगी, या हमें कोई अगर किसी की बॉडी में कोई डिजीज़ है या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसको ठीक करने के लिए वो इन मोडालिटीज़ में जाते हैं। तो उस मोडालिटी में जाने से पहले तो उस मोडालिटी में जाते हैं और उससे कुछ फर्क भी पड़ता है, कुछ अंतर भी होते हैं। उनकी जो पहले जो थी क्षति थी तो वो थोड़ी कम हो जाती है। तो जब वो उनको अंतर आता है तो उस अंतर के कारण वो उस मोडालिटी में जाते हैं, उसको सीखना शुरू करते हैं कि हम भी सीखेंगे अगर कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन वो एक आंतरिक हर किसी की खोज है दिव्यता की ओर जाने की। लेकिन अगर दिव्यता की ओर जाने की खोज में वही चीज़ हमें खराबी करने लगे और आज आप सिर्फ उसको इसलिए सीखना चाहते हो क्योंकि शुरुआत तो होती है अपनी सहायता से आप दिव्यता की ओर जाना चाहते हैं और उस चीज़ को सीखना चाहते हैं। उस चीज़ को सीखने के चलते हुए बीच में ही आप उसको अपना पैसा कमाने का साधन बना लेते हैं। तो वहाँ ये सारी चीज़ जो है वो दिव्यता से कट जाती है, क्योंकि ना तो संसार में ये किसी को पता है कि ये दिव्यता की चीज़ें जो है असल में वो दिव्यता की चीज़ें हैं या सिर्फ आपको दिव्य मार्ग पर जाने से रोकने के लिए बीच के पड़ाव है। और किसको कितना यथा योग्य लेना चाहिए और कहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्या पुरोहिती सच में हर मनुष्य के वश में है कि वो कर सकें, क्या उनका इतना तपोबल है कि वो किसी के पुरोहित हो सके, किसी को
हील करके उसके कर्म को निवारण देकर, निवृत्ति करके वो उससे खुद को, अपने आप को भी कवच दे सके, बच सके। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो क्या आदमी ने, जो आज के मनुष्य हैं इस लोक में, क्या उन्होंने इतनी अभ्यास किए हैं या इतना तप किया है या इतना नियम किया है अपने आप को कि जिससे वो किसी और के कर्म से आने वाली हानि को अपने ऊपर आने से रोक सके? तो अगर आप देखेंगे तो ये सारी पश्चिमी पद्धति हैं जितनी भारत में अभी बहु प्रचलन में है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो जैसे एंजल्स हैं या असेंडेड मास्टर्स हीलिंग्स हैं या एंसेस्ट्रल हीलिंग्स हैं या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, तो जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो किसी चीज़ के निवारण के लिए बनाई गई थी शुरुआत में। तो निवारण से कब वो व्यापार में बदल गई हैं, वो आज की डेट में किसी को नहीं पता है। और क्या वो सच में एक मतलब जैसे मान लीजिए आप एंजल्स हैं, तो क्या हम सच में एंजल्स और देवताओं की फंक्शनैलिटी को समझते हैं कि देवता क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, और वो देवताओं से कितना काम करना है, और देवताओं के लोक में आपको बाद में उनको सर्व करने के लिए भी जाना पड़ेगा अगर आप देवताओं से मदद लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है पूरा ब्रह्मांड, और यहाँ पे गिव एंड टेक होता है। तो अगर आप किसी की सर्विसेज लेते हैं तो आपको उनको भी सर्व करना पड़ेगा। सर्विंग के साथ ही बैलेंस किया जा सकता है। तो आप किसी से कुछ सीखते हैं तो आप उनको कुछ पे करते हैं। तो ये संसार का नियम है। या तो आप सेवा करते हैं तो गुरु से सीखते हैं, तो आपने एक तरह से तो सेवा की है। तो इसी तरह जब आप एंजल से मदद लेते हैं या किसी भी चीज़ से, जो भी जिसको आप अभी एंजल्स बोल रहे हैं या जिनको अभी चाहे वो डेविलिश एंजल्स हैं कि डिवाइन एंजल्स हैं, किस फ्रीक्वेंसी के एंजल्स हैं वो किसी को नहीं पता है, लेकिन आप किससे मदद ले रहे हैं तो आपको भी उनके लोक में उनको सर्व करना पड़ेगा। ये मनुष्यों की गति निर्धारित करती है कि उनके कर्म से ये गति निर्धारित होगी कि वो क्या कर्म कर रहे हैं, उनकी आगे गति क्या होगी, तो इसी से पता चलेगा। तो इसलिए इन सारी मोडालिटीज में नहीं जाना चाहिए अगर कोई भी आध्यात्मिक अभ्यासी हो। तो अगर आध्यात्मिक अभ्यासी नहीं है, व्यापारी है, तो वो कर सकते हैं, दे कैन कंटिन्यू, वो कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनको जैसा ठीक लगे कर सकते हैं। एट दी एंड हर किसी के पास अपने जीवन को यापन करने का चुनाव है। अपने जीवन में हर किसी को चुनाव की जो है वो ऑप्शन दी गई है, तो हर कोई चूज कर सकता है कि क्या वो उन्हीं मोडालिटीज़ में रहना चाहते हैं या सच में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं और प्रगति चाहते हैं, या फिर एक इस लोक से ऊर्ध्व गति चाहते हैं जिसको असेंशन बोल रहे हैं। सो इनमें भी जो मोडालिटीज़ हैं, अगर हम उनके नेम भी सही से समझ लें तो आप असल में सनातनी चीज़ों की ओर ही मुड़ेंगे। आप कभी भी ये पश्चिमी चीज़ों की ओर नहीं मुड़ेंगे, या फिर इन मोडालिटीज़ या ऑल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ नहीं मुड़ेंगे, जो कि वेस्ट ने सिर्फ और सिर्फ भारत की संस्कृति को और भारतीय अध्यात्म को खराब करने के लिए इन चीज़ों को प्लान करके लाया है। क्योंकि अध्यात्म कोई सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है। कोई भी आत्मा जो है, आपका जन्म कोई सर्टिफिकेट लेकर नहीं होता है, आपका जन्म कोई डिग्री से नहीं होता है। वो यहीं का इसी लोक का नियम है जो कि मानवों ने बनाया आपस में मिलकर। तो इस मनुष्य सभ्यता ने ऐसा नियम बनाया कि सर्टिफिकेट लेंगे। तो उसी सभ्यता की उसी बंधी हुई सोच से ये पैदा होता है कि कैसे अध्यात्म को भी सर्टिफिकेट, डिग्रीज और ऐसा पैसों में बांधा जा सके। लेकिन ना तो सूर्य उस पैसे में सर्टिफिकेट में बनता है, न चंद्र बनता है, न पंचमहाभूत बनते हैं, न तारामंडल बनता है, न पृथ्वी बनती है। तो ये सिर्फ मनुष्य की अपनी उपज है, और मनुष्य अपनी उपज में खुद ही फंस गया है। तो आध्यात्मिक खोजियों के लिए या अच्छे जो सिंसियर सीकर्स हैं, उनके लिए इसके कोई मायने नहीं है, उनके लिए कोई चीज़ें नहीं। हाँ, इनको समझा जा सकता है कि क्या हो रहा है पूरी प्रक्रिया में, तो उसको समझ कर छोड़ देना चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसमें कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन जो इन चीज़ों को करने वाले हैं या जो कर रहे हैं, उनके लिए इतना है कि जब आपने समझ लिया है तो उससे आगे के लिए अपनी यात्रा को ले जाएं। अगर आप अच्छे खोजी हैं, अगर आप सिंसियर सीकर हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, अच्छे एस्पायरेंट हैं, और आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आप में स्पिरिट है अपने बर्थ लेवल पे कुछ करने की, तो आप इससे आगे सोचिए, इससे आगे बढ़िए, तो वही आपको गति देने वाला होगा। धन्यवाद भी। इससे काफ़ी सारा कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है। पर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि सही में एंजल, फेरी, असेंडेड मास्टर्स और कुछ नए नए नाम सुन रहे हैं जो हमने कभी जाने नहीं, उन सबका अस्तित्व है या नहीं? ओके,
देखिए जो एंजल वर्ड है, एंजल वर्ड जो है वो उसका अर्थ ही है देवता, ठीक है। सो देवताओं का अस्तित्व है। सो जैसे 33 प्रकार के देवता हैं, इसी तरह से हर चीज़ को चलाने वाले देवता हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। पूरी जो सृष्टि है इसमें कई प्रकार के देवता हैं। तो हर चीज़ को कार्यशैली को चलाने वाला एक अलग देवता है। तो वो देवता तो है ही, लेकिन वो देवता भी आपके थ्रू बहुत सारी चीज़ें अपने करवाते हैं। जब आप देवताओं से अपना कुछ काम करवा रहे हैं तो वो भी आपके थ्रू कई काम करवाते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको उसी स्तर पर बांधे रखना चाहते हैं ताकि आप उसी स्तर पर बंधे रहें और उससे आगे ना बढ़ पाए। तो ये हुआ एंजल्स का काम। एंजल्स सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी है। और उसके बाद आते हैं असेंडेंट मास्टर्स। तो अगर हम इन टर्मिनोलॉजीज को ही अगर हम ध्यान से देखें, जो टर्मिनोलॉजीज ये बनाई गई इन मोडालिटीज की, तो आप उस टर्मिनोलॉजी से ही समझ जाएंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो असेंडेंट मास्टर्स कौन है? असेंडेंट मास्टर्स वो हैं जो इस लोक से असेंड कर गए हैं या जो असेंड होकर सिर्फ काम करने आए हैं, ठीक है। तो वो असेंडेंट मास्टर्स है। असेंडेंट मास्टर्स देह में भी हो सकते हैं, वो दैहिक मास्टर जो कि इस लोक से असेंशन का मार्ग जानते हैं, ठीक है। तो वो असेंडेंट मास्टर्स हैं। इसी तरह फेरीज, तो फेरीज या फीमेल एंजल्स जो हैं जिनको फेरीज बोलते हैं, तो वो हम बोल सकते हैं अप्सरा। तो ये सारी चीज़ें सनातनी ही हैं, देवता, अप्सरा, ठीक है, या फिर सिद्ध। तो ये सारी तो सनातनी बातें ही हैं। हम सारी सनातनी और शास्त्र की और भागवतम की पुरानी बातें कर रहे हैं, ये सारे पुराणों की बातें ही हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले ही हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। तो अगर हम इन पद्धतियों को समझना चाहते हैं तो हमें पहले इनके शब्द देखने पड़ेंगे कि शब्द है क्या। तो उस शब्द का क्या अर्थ है रियल वे में, ना कि जो कि स्प्रेड किया गया है आज। कलयुग को कलयुग ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अज्ञानता का युग है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में अज्ञानता को एंटर करा दिया गया है। अगर आप किसी अध्यात्म की भी या किसी पद्धति की या प्रक्रिया की बात करें या विधि की बात करेंगे तो हर किसी में अज्ञान को डाल दिया गया है, जिससे कि आप वहाँ से रास्ता ना खोज सकें, क्योंकि उसको दूषित कर दिया गया, इम्प्योर कर दिया गया। तो उसको जानने का तरीका क्या है, उसको समझने का तरीका है कि आप उसी का प्योर वर्जन देखें क्या है, उसी का रियल वर्जन क्या है, रियल चीज़ क्या है। तो उसको जानने का तरीका है शब्द देखें क्या है। जैसे असेंडेंट मास्टर्स हैं या फेरीज हैं या एंजल्स हैं, इनका अर्थ क्या है। तो उसी से आप जान सकते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। तो जैसे भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोग जाता है। तो इसका मतलब देवलोक है, और देवलोक का जो किंग है वो इंद्र है। और अगर इसी तरह हमारी जैसे यहाँ पे पार्थिव देह है इस लोक में, तो अगर ये वाटर बॉडी कर दें, अपस्थ का शरीर कर दें, तो उसी से बनती है अपस्रा, मतलब पानी जैसी देह। तो इसी तरह से बाकी लोकों में भी अलग अलग तरह, सिद्ध लोक में अलग तरह का देह है। तो जैसे हमारे यहाँ पे पार्थिव देह है, तो हर लोक में अलग तरह की देह है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये अस्तित्व में है, लेकिन उनका रियल मीनिंग क्या है हम वो देखें। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग भी इन पद्धतियों में हैं, इन प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं या इन प्रैक्टिसेस को अभी तक कर रहे थे, तो उनको इससे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी युग जो है इनसे आगे बढ़ने का, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने ऊपर नियंत्रण लाने का, अपने आप को नियमित करने का, नियंत्रण करने का, उसका ज़्यादा महत्व। मास्टर, आपकी जो सनातनी टीचिंग्स है उसमें भागवतम पुराण को ही ज़्यादा महत्व है, दिया गया है, वो मैं देख रही हूँ। तो ऐसा क्यों? ओके, देखिए किसी भी आप देश में रहने जाएंगे तो उस देश में वहाँ का अधिनियम बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस देश के कानून, उस देश का लॉ, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर आप किसी भी लोक में जाएं एक ब्रह्मांड में, तो उस ब्रह्मांड के उस लोक का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको उस लोक का पता होना चाहिए कि वहाँ के कानून क्या है, वहाँ का नियम क्या है, वहाँ के रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, क्या डूज एंड डू नॉट्स हैं, या वहाँ का लॉ स्ट्रक्चर क्या है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस लोक में भागवतम एक ऐसा पुराण है जो कि इस लोक के नियमों को यथार्थ बताता है। तो भागवतम जो शब्द है उसका मैंने जो रियल मीनिंग दिया है वो है डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन।
भागवतम का मतलब है डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको इस लोक में रहने के तरीके बताता है और इस लोक से ऊपर और नीचे क्या क्या हो रहा है। जैसे अगर आप भागवतम अध्ययन करते हैं तो उसमें आप जान पाएंगे कि कैसे इस लोक से ऊपर जो हमारे एस्ट्रल प्लेन है, तारों का प्लेन है, उसमें क्या हो रहा है, तारामंडल में क्या हो रहा है, उससे ऊपर के प्लेन में क्या हो रहा है, उसके ऊपर लोक जो है उसमें, तो अलग अलग प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंसेस के बारे में आप समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर जीवन है और कैसा कैसा जीवन है, जिसको अभी आज का विज्ञान जो है वो खोज रहा है। आज का विज्ञान अभी खोज रहा है, वो अभी देख रहे हैं। वो तो अभी तारा मंडल पर ही लोग लगे हैं कि तारा में चंद्रमा के ऊपर या मंगल के ऊपर, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी खोज रहे हैं। तो इसका मतलब जीवन तो है, कहीं और भी है। इस लोक से नीचे के लोकों में भी जीवन है, इस लोक से ऊपर के लोकों में भी जीवन है, क्योंकि तारामंडल हमें प्रत्यक्ष बताता है कि हमारे ऊपर भी कुछ जो है वो जो मतलब शक्तियाँ हैं वो काम कर रही हैं। जैसे ग्रह नक्षत्र तो हैं ही, तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, तो ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भागवतम डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है और वो लॉ स्ट्रक्चर को समझाता है, और उसका समझाने का तरीका जो है वो बिल्कुल ही स्टोरी वे है। आप स्टोरी वे में ही समझ जाते हैं, लेकिन सिर्फ वही अनिवार्य है शास्त्र में, ऐसा नहीं है। डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का अपना है, जिस तरह लॉ का अपना होता है, और ज्ञान की अलग अलग जो पद्धतियाँ हैं, अलग अलग चीज़ें, उनका अलग एक वैल्यू होता है, तो उसका अलग एक वैल्यू है। भागवतम का अपनी वैल्यू है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो सरल है समझना, बहुत ही सरल है। और उसके अलावा बाकी और भी हैं स्क्रिप्चर्स, लेकिन स्क्रिप्चर से भी इम्पोर्टेंट है जो अभी आज के युग में जो सही टीचिंग्स होनी चाहिए, जो अभी लागू होती हैं इस युग में, वो उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर भागवतम में भी देखेंगे तो भागवतम की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आज लागू नहीं है, क्योंकि उस समय गुरुकुल था तो लोग गुरुकुल से सीखते थे। आज लोग तो अभी गुरु खोज रहे हैं, क्योंकि गुरुकुल नहीं है। आप उसी चीज़ को खोजते हैं जो संसार में नहीं होती है, या आप उसी चीज़ को पाना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है ना। तो इस संसार में अभी लोग अध्यात्म में भी क्या खोजना चाहते हैं? पीस, शांति, या संसार में पीस लाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब संसार में जो चीज़ नहीं आप वही लाना चाहेंगे ना, जो चीज़ है उसको क्यों लाएंगे, है ना। तो इसलिए कोई भी संसार में कलह नहीं लाना चाहते, क्योंकि कलह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कलयुग है। तो इस युग परिवर्तन के लिए सबको यहाँ पे शांति लाने के लिए काम करना है, लेकिन शांति लाने के लिए सबसे पहले नियमित होना जरूरी है, तब विचारधारा बदलेगी और तब युग परिवर्तन आएगा। तो इसके लिए पहले कार्य करना अपने ऊपर जरूरी है। तो इसलिए हर शास्त्र का अपना एक वैल्यू है, जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नियम अपनाना और फिर आगे शास्त्रों में जाना। मास्टर, मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप बहुत सारी विद्याओं के जनक है, जिसके नाम भी जगत ने नहीं सुने, हमने नहीं सुने। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज के युग में जो सब लोग जो किताबों में पढ़ते आए हैं और यथार्थ रूप में और रियल लाइफ में वो भूल चुके हैं, एज इट इज उसको भूल चुके हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि कोई अगर कोई थ्योरी है, तो हम बोलते हैं कि दैट साइंटिस्ट और दैट पर्सन इज द फादर ऑफ दैट थ्योरी, वो उस थ्योरी के फादर हैं, पिता हैं या जनक हैं। इसी तरह से हमें ये समझना पड़ेगा कि जो विद्याएं हैं, उन विद्याओं के भी कुछ जनक हुए हैं, जैसे सांख्य विद्या के जनक कपिलमुनि थे। तो इसी तरह से हर युग में ऐसा होता है कि किसी न किसी विद्या को लाने वाले, इस धरती पर उतारने वाले कोई ना कोई लोग हुए, जिन्होंने अपनी तपोबल से, शक्ति से, अपनी देह के माध्यम से, देह में ही ऐसी शक्ति पैदा की है कि जिससे उस त्राव पैदा हुए, और उस त्राव से उन्होंने उस विद्या को इस धरती पर उतारा है और अब आगे अपने शिष्य को सिखाया है। और जो उसके मतलब वर्दी हैं सीखने के, जो रेडी हैं उसको सीखने के लिए जो लोग, तो उनको उन्होंने उस शिक्षाओं को आगे भी दिया है, उन विद्या की शिक्षाओं को। सो ये इस लोक में होता है, और पहले भी होता था और अब भी है। सो लेकिन क्योंकि संसार ये भूल चुका है कि स्पिरिचुअलिटी और ओरिजिनलिटी क्या होती है, कि अध्यात्म असल में कैसा है, रियल वे में कैसा है, वास्तविकता में कैसा होना चाहिए, तो वो भूल गए। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सैकड़ों सालों में यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के खास करके जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, तो उन्होंने
प्रवक्ता ज़्यादा सुने हैं या उन्होंने उनको सुना है जो कि स्पीकर्स थे, वक्तव्य करने वाले थे, ना कि गुरु को, जिसके पास वो गुरुकुल में रहकर शिक्षाएं ग्रहण कर सकें। और जो गुरुकुल आज हम देख रहे हैं पृथ्वी पर, जो खास करके भारत में भी देखें, तो वो गुरुकुल नहीं है, वो एक स्कूल की पद्धति है, लेकिन उसमें गुरुकुल जैसा कुछ नहीं है कि गुरुकुल में जैसी शिक्षाएं होनी चाहिए वैसा है, या उससे कोई पूरे विश्व स्तर पे विचारधारा में बदलाव आएगा, तो ऐसा नहीं है। उसमें कोई सनातनी चीज़ें नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें अगर सनातनी हो रही होती तो फिर प्रकृति इतनी रुष्ट क्यों होती, दिव्यता इतनी रुष्ट क्यों होती, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो विद्याएं मैंने अपने जीवन में सीखी, मैंने अपने जीवन में पाई हैं, तो मैंने उन विद्याओं को इस धरती पर किसी फॉर्म में लाने की कोशिश की है, और एक उसको लिपिबद्ध करने की कोशिश अभी जारी है, अभी कर रहे हैं। तो जैसे उसमें सांख्य विद्या भी एक है, क्योंकि सांख्य का भी सही प्रारूप उपलब्ध नहीं है इस संसार में, सांख्य विद्या एक है। फिर षड विद्या है, तो सोम विद्या, मधु विद्या एक अलग है। तो इसी तरह से महाअवतार संहिता है। इस तरह से कई विद्याएं हैं जो कि जिनको मैं लिपिबद्ध करना चाहूँगा, और उनके ऊपर सही तरह से कार्य करके, ताकि जो विद्या जो है वो उसके सत्य रूप में ही सत्य शिष्यों को दी जा सके। तो ऐसा मेरा प्रयास है आगे आने वाले समय में। मास्टर, आपने जो बताई उन विद्याओं में से कौन सी विद्या सत्य शिष्य को पहले सीखनी चाहिए ऊर्ध्वगति प्राप्त करने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि षड विद्या को सबसे पहले सीखना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि षड विद्या में सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आती है तंत्र। तंत्र का मतलब है इन त्रिगुणात्मक मात्रिकाओं में आप अपनी बॉडी को कैसे संभालें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लोक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको दी गई है यहाँ विचरण के लिए, वो है आपकी देह, आपका तन। तो तन को त्रिगुणात्मक में कैसे रखना है, वो तंत्र है। तो सबसे पहले वो नियम सीखने चाहिए, क्योंकि षड विद्या जो है वो बहुत बेसिक से सिखाती है। पहले तंत्र के स्तर पे, पहले तंत्र को त्रिगुणात्मक में कैसे रखना है वो, फिर बहुआयामी स्तर पे कैसे रखना है वो, इसी तरह मन का, फिर पूरी पृथ्वी का, फिर यहाँ पे हमारा संसार दर्शन कैसा होना चाहिए। क्योंकि जिस संसार में रह रहे हैं, अगर उस संसार में रहने का धर्म ही नहीं सीखा, आपको पता ही नहीं कि गृहस्थ का धर्म क्या होना चाहिए, क्योंकि वो भी धर्म भी लुप्त हो चुका है। क्योंकि हम धर्म कहते हैं कैटेगरीज जो आज बनाई गई, जिसको हम रिलीजन बोलने लगे हैं, तो वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है कि हम डिवाइन लॉ हमारा क्या कहता है। अगर मान लीजिए कोई पति है या पत्नी है या माता है, पिता है, पुत्र पुत्री, गुरु शिष्य, इन सब का अपना अपना धर्म है। व्यापारी का एक धर्म है, वैश्य शूद्र गुरु ब्राह्मण का और क्षत्रिय का, सबका अपना एक धर्म है। तो उनको उसी धर्म में रहते हुए क्या कार्य करना चाहिए दिन प्रतिदिन, और उसी धर्म का अभ्यास है। तो ये तब हो सकता है यदि सबकी सेंसेस अलाइंड है, सबकी इंद्रियां अगर सही तरह से अलाइंड है, डिसिप्लिन में, नियंत्रण में है। तो अगर उनका वेग सही तरह से संभालना सीख जाए, तो आप धर्म की तरफ और आगे बढ़ सकते हैं। और धर्म पे रहना ऊर्ध्वगति की ओर जाने जैसा है। जो धर्म में रहना इस पृथ्वी पर सीख जाए, तो उसको ऊर्ध्वगति ही प्राप्त होगी। वो इन मात्रिकाओं में दोबारा नहीं आएगा, चाहे वो यहाँ से एक लोग ऊपर जाए, 2 लोग ऊपर जाए, लेकिन ऊर्ध्वगति ही प्राप्त करेगा। वो इन मात्रिकाओं में नहीं गिरता। गिरता कौन है इन मात्रिकाओं में? जो अपने शब्दों से गिरते हैं। और अगर आज हम देखेंगे, क्योंकि इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए सबका अपनी वाणी पर भी नियंत्रण नहीं है। तो वाणी पर नियंत्रण नहीं है, तो इसलिए हम किसी समय भी कैसे भी वाणी का प्रयोग करते हैं, कुछ भी बोलते हैं और किसी भी तरह से व्यवहार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक है। यही बताती हैं कि आप एक मनुष्य के स्तर पे आप एक बैलेंस्ड बीइंग है, संतुलित बीइंग है कि नहीं है। अगर आप संतुलित ही नहीं है, तो आपकी मानसिकता भी संतुलित नहीं हो सकती। जिसकी देह संतुलित नहीं है, वो मानसिकता भी संतुलित नहीं होगी। अगर देह संतुलित है, तो मन भी संतुलन में होगा अंदर। क्योंकि अगर गाड़ी ही बाहर बहुत खराब है, तो अंदर बीइंग कैसा होगा जो उस गाड़ी में है। तो इसलिए ये समझने की चीज़ है। और अभ्यास बहुत ज़रूरी है, सतत निरंतर अभ्यास होना, पहले देह का और फिर मानसिकता के स्तर पे, फिर उसके बाद बौद्धिक और फिर आत्मिक। तो ये कुछ षड विद्या के कुछ हिस्से मैंने आपको बताए। फिर उसमें आगे चल के आते हैं कि समन्वय कैसे बिठाएं, अपना और प्रकृति का, अपना और ब्रह्म का, अपना और पूरे ब्रह्मांड का समन्वय कैसे बिठाएं। और उसके बाद फिर आता है मार्ग, कि अगर मुझे ऊर्ध्वगति चाहिए, किसी को अगर कोई अभ्यासी है जो चाहता है कि मैं इन त्रिगुणात्मक मात्रिकाओं को तोड़ दूं और यहाँ पर वापस मुझे इसी जन्म चक्र में ना आना पड़े। जन्म चक्र को तोड़ने से
तोड़ने के लिए जो कार्यरत हों, तो वो मार्ग को सीखें। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए मतलब षड विद्या मतलब 6 अंग, तो उसका पहला अंग तंत्र है। तो तंत्र का पहले त्रिगुणात्मक में सीखना और फिर बहुव्यायाम। तो ये षड विद्या का कुछ हिस्सा है। तो पहली विद्या षड विद्या सीखनी चाहिए। धन्यवाद मास्टर। आपने जो विद्याओं के बारे में बताया, उसी आध्यात्मिक सफर में चलते चलते एक वाक्य बार बार सुनने को मिलता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो इसके बारे में कुछ आप बताने की कृपा करें। देखिए, इसमें समझने का बहुत ही सरल तरीका ये है कि यथ पिंडे तथा ब्रह्मांडे का अर्थ है कि जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं आजकल, न्यू एजिंग में भी बहुत पॉपुलर है वर्ड, लेकिन वो यथार्थ है, वो सही है। ऐसा जैसा हम बोलते हैं कि एज अबव सो बिलो, ठीक है। तो एज अबव सो बिलो का मतलब ये है कि एक मैक्रोकॉस्मिक स्ट्रक्चर है, एक माइक्रोकॉस्म है, मतलब माइक्रोकॉस्मिक स्ट्रक्चर है। इसका अर्थ ये है कि जैसा पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा, वैसा ही स्ट्रक्चर एक मनुष्य के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी, आपके सबके अंदर, जितने भी स्पिरिट्स हैं उन सबके अंदर वो स्ट्रक्चर है। सो उस स्ट्रक्चर को समझने का तरीका क्या है? तो उस स्ट्रक्चर को समझने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप मानिए कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक वृक्ष की तरह है, तो वही वृक्ष जो है, पूरा का पूरा वृक्ष, अगर मैं मानूं कि वो वृक्ष, अगर मैं मेरू और उसके ऊपर के वृक्ष की बात करूं और उसका पूरा ब्रांचिंग सिस्टम में देखूं, तो वैसा ही ब्रांचिंग सिस्टम हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर पेड़ों में देखने में मिलता है। पूरी उसकी स्टेम होती है, तना होता है, ट्रंक होती है, उसके ऊपर पूरा ब्रांचिंग सिस्टम है उसका। और वैसा ही ब्रांचिंग सिस्टम हमारे भीतर भी है, हमारी स्पाइन है, मेरुदंड है, उस मेरुदंड के आसपास पूरा का पूरा वैसे ही ट्रंक है, ईड़ा पिंगला का बना हुआ, और उसके ऊपर पूरा पूरा हमारा ब्रांचिंग सिस्टम है, पूरी बॉडी, सारी नाड़ियों का, और फिर हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें। तो इसी तरह पूरा का पूरा जो मैक्रोकॉस्मिक स्ट्रक्चर है वो हमारे अंदर एज इट इज रखा गया है, सेम टू सेम वे में। सो अगर एक एक स्टार का इफेक्ट अगर मिलेंगे तो उस स्टार का इफेक्ट भी हमारे अंदर पूरा दिया गया है। सो इससे ये समझ में आता है कि पूरी की पूरी पोटेंसी इस ब्रह्मांड की एक बीइंग के अंदर फंक्शनैलिटी रूप में रखी गई है। अगर बीइंग उसको एक्टिवेट करना सीख जाए, उसको जागृत करना सीख जाए, तो वो सारी पोटेंसी उसके अंदर वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो उस पूरे ज्ञान को इस धरती पर उतार सकेगा। और उसको उतारने का एक रास्ता है तपस्या। तो तपस्या के जो नियम है वो एक मार्ग है जिससे आप इस देह को ही, उस पूरे कॉस्मिक स्ट्रक्चर को, उस पूरे कॉस्मिक वाटर्स को, उस पूरे कॉस्मिक नॉलेज को अपनी बॉडी में उतार सकते हैं। देहस्थ सर्व विद्याश्च, इस देह में ही सारी विद्याएं पैदा हो जाती हैं, क्योंकि इस देह में जो नाड़ी सिस्टम है वो नाड़ी सिस्टम बाहर की नदी सिस्टम का। तो एक सेंटेंस है एज अबव सो बिलो, उसी तरह दूसरा है एज विद इन सो विदाउट। जैसा हमारे भीतर है वैसा बाहर भी है, ऊपर और नीचे तो सेम है ही, लेकिन जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। जैसे आकाश गंगा गिरती है प्राण के रूप में, तो जब वो प्राण के रूप में गिरती है तो उससे पहली गंगा निकलती है जिसको हम ऋषि गंगा बोलते हैं, और उसके निकलने के उद्गम स्थान को हम बोलते हैं गोमुख। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी जब नासिका से प्राण वायु अंदर जाती है तो हमारे अंदर जो गो है, जो गले में सबके हैंग करता है, ऊला बोलते हैं जिससे, तो उस गो पर पड़ते ही आपके अंदर भी पहला स्राव पैदा होता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं। तो वो पैदा होता है, उससे फिर दूसरी रिवर पैदा होती है ब्लड, उससे फिर तीसरी रिवर पैदा होती है वीर्य, उससे फिर अगली रिवर पैदा होती है सोम। इसी तरह एक के बाद एक रिवर पैदा होती चली जाती है, ठीक है। तो सारी रिवर्स आपके अंदर पैदा होती हैं, 4 सीक्रेट रिवर्स पैदा होती हैं, और वही रिवर्स आगे 72,000 नाड़ियों में जाती हैं। इसी तरह से ऋषि गंगा से आगे रिवर्स बनती हैं, उन्हीं रिवर्स से आगे वो 72,000 नदियों के रूप में इस पूरे पृथ्वी पर विचरण करते हैं, संचार होता है उसका। तो वही प्राण का
पानी के रूप में, सोम के रूप में संचार होता है। तो जिस तरह से बाहर नदी है, भीतर नाड़ी है, तो एज अबव सो बिलो, वो कॉस्मिक स्ट्रक्चर आपके अंदर रखा गया है, उसको एक्टिवेट करना है। उसी के लिए सारा अभ्यास है, आध्यात्मिक अभ्यास। और जिस दिन जब वो दोनों मैच हो जाते हैं तो आप इस रियलिटी में से बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं। आप इनकार्नेशन साइकिल में भी नहीं आते और आप सुप्रीम सेल्फ में मर्ज कर जाते हैं जब वो पूरे दोनों मैच कर जाते हैं। व्हेन ए इज इक्वल टू बी, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो और जिस तरह हमारे भीतर स्ट्रक्चर है, वैसा ही जैसा पार्थिव देह में स्ट्रक्चर है, जैसा इधर सेटिंग है पार्थिव देह में, वैसे ही पृथ्वी लोक पे सेटिंग है। और ये हर स्पिरिट बीइंग के साथ सेम है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एज अबव एंड सो बिलो एंड एज विदिन सो विदाउट। धन्यवाद मास्टर, इतने गहन विषय को, इतने गहन ज्ञान को इतनी सरलता से समझाने के लिए। और एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इस युग में लोग श्री महाअवतार को गुरु मानते हैं, उनको चैनल करते हैं, पर आप उनका ज्ञान प्रत्यक्ष बताते हैं, तो आप उनकी क्रिया योग के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। जी, देखिए, सबसे पहले ये है कि शब्द है महाअवतार, ठीक है। तो पहले तो महाअवतार के जो गुण हैं और महाअवतार कौन हो सकता है, तो उसको लोगों को समझना पड़ेगा। ना कि सिर्फ भेड़ चाल में चलते हुए कोई भी चैनल करते रहे और कुछ भी कोटेशंस जो किताबों में बड़ी कोटेशन या इधर उधर के प्रश्न उत्तर ये सब करते रहे, उसका कोई मायने नहीं है। क्योंकि आप सिद्धों की परंपराओं को और उस लीनेज को भी खराब कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, और उसका दोष तो लगेगा ही। तो वो तो कर्म का भुगतान करना ही पड़ेगा अगर ऐसा कोई कर रहे हैं तो। क्योंकि ये तो बहुत ही गैर आध्यात्मिक कार्य है कि आप अपनी मानसिकता से कुछ भी इमेजिन करके या कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप महाअवतार को चैनल कर रहे हैं, किसी को कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। क्योंकि महाअवतार को चैनल नहीं किया जा सकता और किसी भी गुरु को चैनल नहीं किया जा सकता। किसी आप लोअर स्पिरिट को या किसी प्रेत को चैनल कर सकते हैं, किसी सिद्ध को या किसी महान आत्मा को चैनल नहीं किया जा सकता इस वे में, जिस वे में अभी आज संसार में बहु प्रचलन में दिखने पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर महाअवतार को ये लोग चैनल कर रहे हों तो इनको क्रियाएं समझ में आ जानी चाहिए थी। तो फिर वही प्रचलन में जो क्रिया चल रही हैं वही ना होती। और महाअवतार में जो उनके लक्षण हैं कि महाअवतार कौन हो सकता है, उसके गुण धर्म क्या है, तो वो पता चलते, वो भी नहीं पता चले। महाअवतार को देखकर उनके जैसी जीवन शैली उतारने की भी कोशिश नहीं की थी। अगर महाअवतार के को चैनल करेगा कोई, मतलब आप सोचिए, जो महाअवतार को हम बोल रहे हैं, मतलब हम अवतार भी नहीं बोल रहे हैं, हम महाअवतार बोल रहे हैं। तो जब हम, क्योंकि कलयुग में हम महाअवतार की बात करें तो हम अवतारिक बीइंग के, उस अवतारी पुरुष के, हम उस लक्षणों को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो हम महाअवतार को देखकर ही ना तो उत्तरगामी हुए, ना हम वन में रहने गए, ना हमने प्रकृति से कनेक्शन बनाया, ना हमने किसी तरह से प्रकृति के नियमों को समझा, ना हमने क्रिया शब्द को समझा, ठीक है, ना ही हमने अवतार कैसे काम करते हैं और अवतार कैसे होते हैं ये समझने की कोशिश की। तो लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोया। दुनिया ऐसा कर रही है। तो ये अगर किसी ने ऐसा किया है तो उनको पहले समझ लेना चाहिए कि उसका दंड क्या होगा। क्योंकि आध्यात्मिकता में अगर आप अकर्म करते हैं तो उसके लिए दंड प्रावधान है, अगर कर्म करते हैं तो उसके लिए आपको सुविधाएं भी हैं, सुख भी हैं, स्वर्गीय सुख भी हैं, तो हर तरह की फैसिलिटी भी संचित भी है, क्योंकि संचित अर्थ प्रारब्ध भी है, दोनों भी। तो ये तो है महाअवतार का जो पूरा है। और इस युग में अवतार नहीं चाहिए, इस युग में महाअवतार ही चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। इस युग में ग्रैंड अवतार ही चाहिए जो ग्रैंड वे में काम कर सके, ना कि अवतारी बींग जो जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा काम करें। ग्रैंड वे में काम करने वाले बींग ही चाहिए, क्योंकि ग्रैंड काम करें, बड़ा काम करें, महा काम करें, तभी बात करेंगे। तो उससे छोटे में बात नहीं बन सकती है। और लोगों को अपना महाअवतार को समझने के लिए अपना बौद्धिक स्तर बढ़ा लेना चाहिए कि महाअवतार कौन होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो परंपरा कैसे चलती है। क्योंकि जहाँ तक क्योंकि क्रिया योग भी बहुत बढ़िया एक शौक है, एक अच्छा व्यापार है क्रिया, और उसके नाम पे लोग बड़े खींचे चले जाते हैं, महाअवतार के नाम से भी और क्रिया के नाम से भी।
क्रिया योग एक अच्छा व्यापार है। महाअवतार के नाम पे आश्रम चलाना, संस्थाएं चलाना, व्यापार चलाना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है तरीका व्यापार चलाने का, और वो हो भी रहा है। तो लेकिन वो अभी अगर वो व्यापार चला रहे हैं तो आगे आने वाले समय में और भी दंड सहने पड़ेंगे, और भी दंड फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पनिशमेंट्स बहुत हैवी हैं उन चीज़ों के। ये तो एक है। और जहाँ तक बात है क्रिया की, तो क्रिया शब्द का मतलब है एक्शन। क्रिया का मतलब है एक्शन। तो क्रिया योग का मतलब हुआ कम्युनियन थ्रू एक्शन। लेकिन जो आज की क्रिया है उसमें एक्शन कहीं भी नहीं है। आज की क्रिया आइडल क्रिया है, जिसमें सिर्फ आइडली एक जगह पर बैठ रहे हैं, और जिसमें दो चीजें गायब हैं, एक एक्शन, दूसरा राइट सिक्रीशंस इन द बॉडी, जैसे हम बोलते हैं स्त्राव। यदि क्रिया में या क्रिया योग में सोम की बात नहीं हो रही तो वो क्रिया नहीं हो सकती, ये मान लेने जैसा है। और ये समझ लेना पड़ेगा आज ही, इससे पहले कि और 10 साल बाद या 20 साल बाद समझ में आए, या और समय खराब करके पार्थिव जीवन का उसके बाद हम समझें। तो यदि क्रिया योग में एक्शन नहीं है, एक ही जगह बैठ के करने वाली है और उसमें कोई एक्शन नहीं है, तो वो क्रिया नहीं हो सकती, पहली। दूसरा, क्रिया में अगर आप सोम और अपने स्त्राव के ऊपर काम करके सोम तक नहीं आएंगे तो वो क्रिया नहीं हो सकती। तो ये क्रिया में दो अंग अनिवार्य हैं, एक तो एक्शन और एक सोम। और इसके अलावा तीसरी चीज जो समझने जैसे है, क्योंकि क्रिया में ज्यादातर लोग बात करते हैं स्पाइनल ब्रीदिंग की, तो बेसिक साइंस की गड़बड़ है। क्योंकि बेसिक साइंस इसलिए गड़बड़ है क्योंकि स्पाइनल फंक्शन ब्रीदिंग फंक्शन नहीं है। हमारी बॉडी में ब्रीदिंग फंक्शन पल्मोनरी दिया गया है, स्पाइन में ब्रीदिंग फंक्शनैलिटी नहीं होती। स्पाइन एक कैपिलरी की तरह है, दो बड़ी नाड़ियां हैं, ईडा और पिंगला, और स्पाइन एक कैपिलरी है, और वो कैपिलरी ऑटो मोड पे काम करती है। यदि आपकी देह में सोम का स्त्राव हो रहा है, आपके देह में मधु बन रहा है, सोम बन रहा है, अगर सोम नहीं बन रहा है तो वो कैपिलरी चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो डाइल्यूटेड और बहुत ही गैसियस जो फ्लूइड बनता है आपकी बॉडी में, उसी फ्लूइड को वो ऊपर खींच सकती है, जिसे हम सोम कहते हैं। और वही फ्लूइड आपके एक एक सेंटर पे काम करता है, उसको एक्टिवेट करता है। वही फ्लूइड आपको मणिपुर साधना में बनाए रखता है। वही फ्लूइड आपको इमोर्टैलिटी देने वाला होता है, जिसको हम अनाहत बोलते हैं। तो ये क्रिया का अंग है समझने वाला। तो क्रिया में ये चीजें अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये सीखनी पड़ेंगी, और तभी आप कह सकते हैं कि हम महाअवतार को जानते हैं। नहीं तो उससे पहले बातें कुछ भी करें, उससे कुछ भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होने वाली है, कितना भी समय खराब कर लें। लेकिन स्टार्टिंग बेसिक से करनी ही पड़ेगी, आज करें या कल करें। इतना समय खराब करने के बाद बेसिक से शुरू करना है, वो अपनी इच्छा है, वो हर किसी को अपने लिए चुनाव करना पड़ेगा। क्योंकि आज के युग में भटकाव ज़्यादा है, स्थिरता बहुत ही कम है, और यहाँ पे गुरु बहुत ज़्यादा है, शिष्य तो बहुत ही कम है। गुरु बहुत है, टीचर्स और गुरु बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में ऑलरेडी। तो ये है महाअवतार के बारे में और क्रिया के बारे में। धन्यवाद मास्टर, मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मुझे आंसर देने के लिए। धन्यवाद।